So, hello everyone, Kanchan here. Today we gonna talk about the movie Avenger Age of Ultron. और ये मूवी MCU की 11th इंस्टॉलमेंट है. So, without wasting time, let's begin. कहानी की शुरुआत एक शानदार फाइट से होती है, जहां सभी एवेंजर मिलकर सोकोविया कंट्री में हाइड्रा के बेस में अटैक कर देते हैं, जिसका लीडर बैरन स्ट्रकर होता है. और एवेंजर्स का यहां अटैक करने का एक ही पर्पस था, वो सेक्टर को वापस पाना चाहते थे. ये सेक्टर वही सेक्टर है जिसे एवेंजर मूवी में लोकी ने चुरा लिया था और किसी तरह से वो बैरन स्ट्रकर के हाथ लग गया था, जिस पर स्ट्रकर ने इस पर कई इलीगल एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी, जिसमें दो ही लोग सरवाइव कर पाए थे, जिसमें थे वांडा और पिएट्रो मैक्सिमो, जो दोनों ट्विंस थे और दोनों के पास सुपर पावर्स थी. वांडा के पास थी माइंड रीडिंग की, तो पिएट्रो के पास थी स्पीड से भागने की. यहीं पर वो सारे एवेंजर को टक्कर देते हैं. दूसरी तरफ स्ट्रकर की आर्मी भी एवेंजर से फाइट कर रही थी. अब एवेंजर दो टीम में बढ़ जाते हैं. वहीं हम टोनी को देखते हैं जो सेक्टर निकालने ही वाला था. तभी वहां वांडा आ जाती है और वो टोनी को उसका डर दिखाती है. दरअसल टोनी को इस बात का डर था कि एलियंस एक ना एक बार अर्थ पर हमला करेंगे, जिससे उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे और आयरन मैन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा. और अब वहाँ टोनी, थॉर, कैप्टन अमेरिका, नताशा सबकी डेड बॉडी देखता है. और अब वांडा ये सब देखने के बाद सेक्टर को उसे ले जाने देती है. वो समझ गई थी कि टोनी इस सेक्टर को नहीं संभाल पाएगा और सेक्टर ही उन्हें तबाह कर देगा. अब सारे एवेंजर्स हेडक्वार्टर लौट जाते हैं और थॉर उस सेक्टर को एस्गार्ड ले जाकर सुरक्षित रख देना चाहता है, पर टोनी उससे सेक्टर को मांग लेता है जब तक पार्टी हो नहीं जाती. और पार्टी करीब 3 दिन के बाद होनी थी. थॉर भी एग्री हो जाता है. अब टोनी जानना चाहता था कि ये सेक्टर इतना पावरफुल कैसे है, और टोनी और ब्रूस वैन के साथ मिलकर सेक्टर की स्टडी करते हैं, जहां टोनी को पता चलता है कि उस सेक्टर में कुछ ज्यादा ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है. अब टोनी हमेशा से एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता था जो बहुत ही एडवांस हो. उसका नाम अल्ट्रॉन देने वाला था और वो ब्रूस बैनर को ऐसा करने के लिए मना भी लेता है. पहले तो उसके पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन अब वो सेक्टर उसके पास मौजूद था. हालांकि यहाँ ब्रूस बैनर उसे मना कर रहे होते हैं क्योंकि इससे कुछ बुरा भी हो सकता था, लेकिन टोनी ब्रूस बैनर को समझाता है कि उसके पास ऐसा प्रोग्राम पहले से ही है जिसका नाम जार्विस है. वो इतना एडवांस नहीं है, लेकिन अब जो हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही एडवांस होगा, जिसके पास खुद का ही दिमाग होगा. जिसके बाद एवेंजर्स दुनिया को बचाने के काम से रिटायरमेंट ले लेंगे और सारा काम अल्ट्रॉन को सौंप देंगे. और ये दोनों सीक्रेटली ही ये काम कर रहे होते हैं क्योंकि टीम से मंजूरी लेने का टाइम उनके पास नहीं था, क्योंकि वैसे भी थॉर सेक्टर को 3 दिन बाद एस्गार्ड ले जाने वाला था. और अब टोनी और ब्रूस बैनर 3 दिनों तक रात दिन एक कर देते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. बस उनका थोड़ा ही काम बचा होता है, बाकी पूरा काम कंप्लीट हो जाता है. दूसरी तरफ इस जीत की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें सारे एवेंजर्स शामिल होते हैं. और अब टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर भी उसी पार्टी के लिए निकल जाते हैं और बाकी बचा काम जार्विस को सौंप देते हैं. अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो वो इसे इत्तला कर दे. सभी एवेंजर्स पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे और थॉर के हथौड़े को उठाने का ट्राई कर रहे थे. सभी एक एक करके उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी से भी नहीं उठता. लेकिन हाँ, कैप्टन अमेरिका थॉर के हथौड़े को हिला जरूर देता है, जिससे थॉर चौंक जाता है. दूसरी तरफ अल्ट्रॉन टोनी और ब्रूस बैनर की गैर मौजूदगी में खुद को कंप्लीट कर लेता है और एक्टिवेट हो जाता है. अब अल्ट्रॉन ने इंटरनेट की हेल्प से दुनिया और एवेंजर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान लिया था, जहाँ टोनी ने अल्ट्रॉन को दुनिया की रक्षा के लिए बनाया था, पर अल्ट्रॉन इंसान को ही दुनिया के लिए खतरा समझ लेता है. इसलिए वो सभी इंसानों को मारने का डिसाइड कर लेता है और एक नई दुनिया बनाना चाहता है जिसमें वो इंसानों से बेहतर हो. जार्विस उसके इरादों को भाप लेता है और वो टोनी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, पर अल्ट्रॉन जार्विस को मार देता है. और अब अल्ट्रॉन अपने आप को रोबोट्स में अपलोड करके कुछ रोबोट के साथ पार्टी में पहुंच जाता है, जहां सारे एवेंजर्स पार्टी एंजॉय कर रहे थे. यहाँ अगेन एवेंजर्स की फाइट होती है रोबोट से, जहाँ सारे एवेंजर रोबोट से फाइट कर रहे होते हैं और सभी को मार देते हैं. और यहीं भी अल्ट्रॉन भी मारा जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मरा था. वो इंटरनेट के थ्रू वहां से भाग जाता है और एक वार्निंग देकर स्ट्रकर के बेस में चले जाता है.
जो कि सोकोविया कंट्री में मौजूद है। अल्ट्रॉन के वहां से जाने के बाद सभी टोनी पर नाराज होते हैं कि उसने बिना बताए इतना बड़ा कांड कर दिया। सारे एवेंजर अल्ट्रॉन को पकड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल हो चुका था क्योंकि उसने खुद को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। दूसरी तरफ हम अल्ट्रॉन को देखते हैं जो स्ट्रकर के बेस में हाइड्रा की टेक्नोलॉजी से एक नई बॉडी तैयार करने की कोशिश करता है, जिसके लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत थी। अब अल्ट्रॉन का एक मकसद था, वो पूरी इंसानियत को खत्म करके एक नई दुनिया बसाना चाहता था जिसमें सिर्फ रोबोट्स होंगे और वही पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन अल्ट्रॉन के इस मिशन के रास्ते का कांटा एवेंजर्स थे, जिसे अल्ट्रॉन खत्म करना चाहता था। इसलिए अल्ट्रॉन सीधे वांडा और पिएट्रो से मिलता है, जो कि एवेंजर्स के हेटर्स थे। सबसे ज्यादा वो टोनी को नापसंद करते थे। असल में हुआ ये था कि जब ये दोनों छोटे थे तो इनके पेरेंट्स स्टार्क इंडस्ट्री के बम से ही मारे गए थे, जिसे एक टेररिस्ट ने फेंका था और वो वहाँ 2 दिन तक फंसे हुए थे और इसका जिम्मेदार वो टोनी को ही मानते थे। जब अल्ट्रॉन को ये सारी बातें पता चली तो वो सीधे वांडा और पिएट्रो के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता था कि दोनों भाई बहन एवेंजर्स के हेटर हैं। इसलिए वो उनसे झूठ कहता है कि वो सिर्फ एवेंजर को मारना चाहता है। अब अल्ट्रॉन को अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए वाइब्रेनियम की जरूरत थी, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। इसलिए अल्ट्रॉन पहुंच जाता है सीधे स्ट्रकर के पास, जहां से वो इंफॉर्मेशन निकाल के उसे मार देता है और उसकी इमेज एवेंजर्स को भेज देता है। इसके बाद अल्ट्रॉन पहुंच जाता है साउथ अफ्रीका, जहां वो क्लॉ से मिलता है, जिसके पास वाइब्रेनियम का भंडार है और वो उसे पैसे ट्रांसफर करके उससे सारा वाइब्रेनियम ले लेता है। दूसरी तरफ हम एवेंजर्स को देखते हैं, जो अल्ट्रॉन ने इमेज भेजी थी वो उनको मिल जाती है और वो समझ जाते हैं कि स्ट्रकर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो हमें पता चल जाती है और वो समझ जाते हैं कि अल्ट्रॉन को वाइब्रेनियम की तलाश है और वो पहुंच जाते हैं सीधे साउथ अफ्रीका। दूसरी तरफ हम अल्ट्रॉन को देखते हैं जो क्लो को पैसे दे रहा होता है और तभी वहाँ एवेंजर आ जाते हैं। यहाँ अगेन इनके बीच फाइट होती है और वांडा अपनी पावर से एवेंजर्स की माइंड को मैनिपुलेट कर देती है, जिससे सारे एवेंजर्स अपने होश पर नहीं होते हैं। दूसरी तरफ टोनी अल्ट्रॉन को फाइट पर उलझा के रखता है। वहीं वांडा ने हल्क के माइंड को चेंज कर दिया था, जिससे उसे लग रहा था कि सारे एवेंजर्स उसको ही खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हल्क अपने ही दोस्तों पर अटैक कर देता है, लेकिन टोनी स्टार्क के पास हल्क को कंट्रोल करने वाला सूट होता है। अब हमें यहाँ हल्क और आयरन मैन के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। इस फाइट के दौरान काफी तबाही होती है और कई इंसानों की जानें भी चली जाती है, जिससे लोगों को लगने लगता है कि एवेंजर्स हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, बल्कि तबाही के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इस फाइट के बाद एवेंजर्स हेडक्वार्टर नहीं जाते, बल्कि सभी पहुंच जाते हैं होकाई के घर पर, जहां सारे एवेंजर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। वहीं थॉर पहुंच जाता है डॉक्टर सेल्विक से मिलने, क्योंकि जब वांडा ने उस पर मैजिक यूज किया था तो उसे अजीब से विजन दिखे थे, जो कि पास्ट के नहीं बल्कि फ्यूचर के थे। इसलिए थॉर एग्जैक्ट बात समझने के लिए डॉक्टर सेल्विक से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां दोनों पहुंच जाते हैं वाटर ऑफ साइट पर, जहां पुरानी शक्तियां थी जिससे विजन का सही मतलब पता चल सकता था। थॉर जब उस पानी के अंदर जाता है तो वही विजन उसे दोबारा आते हैं। एक्चुअल में ये एक भविष्यवाणी थी जो बता रही थी कि थॉर के हाथों ही एसगार्ड का अंत होगा। इसके साथ ही थॉर को इन्फिनिटी स्टोन नजर आ रहे थे, जिसे कोई तो था जो हासिल करना चाह रहा था और साथ ही उसे एक इंसान के जन्म होते हुए दिखता है। दूसरी तरफ हम होकाई के घर का सीन देखते हैं, जहां सारे सुपर हीरो परेशान थे कि अल्ट्रॉन से कैसे फाइट करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। तभी वहां निक फ्यूरी आ जाते हैं और सबको हिम्मत देकर फाइट के लिए रेडी करते हैं। दूसरी तरफ हम अल्ट्रॉन को देखते हैं जो अर्थ पर न्यूक्लियर बम गिराने के लिए बार बार कोड्स को हैक कर रहा था, पर कोई तो था जो बार बार पासवर्ड चेंज करके परमाणु बम को गिराने से रोक रहा था। आखिर वो कौन था, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ अल्ट्रॉन का ये मिशन फेल हो जाता है, इसलिए वो अपने दूसरे मिशन में लग जाता है। लेकिन दूसरे मिशन को अंजाम देने के लिए पहले वो खुद को और ज्यादा डेवलप करना चाहता था। इसके लिए उसे एक बॉडी चाहिए थी जो बहुत ही मजबूत हो, और इस काम के लिए अल्ट्रॉन पहुंच जाता है कोरिया के रिसर्च लैब में, जिसके साथ वांडा और पिएट्रो भी होते हैं, जहां वो साइंटिस्ट हेलन से मिलता है, जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी जानती थी जिससे एक बॉडी बन सकती थी। पर हेलन उसकी हेल्प करने से मना कर देती है, जिस पर अल्ट्रॉन सेक्टर की हेल्प से उसके माइंड को कंट्रोल करके उसे बॉडी तैयार करने के लिए कहता है।
अब हेलन वाइब्रेनियम और एआई स्किन से एक बॉडी बना देती है। जब बॉडी बन जाती है तो अल्ट्रॉन सेक्टर को तोड़कर उस पर माइंड स्टोन लगा देता है। अब जब बॉडी पूरी तरह से बन जाती है तो हेलन अल्ट्रॉन को उस पर अपलोड करना शुरू कर देती है। तभी वोंडा उसका माइंड रीड कर लेती है। पहले वो एक जस्ट प्रोग्राम था और अब उसके पास बॉडी थी तो उसका दिमाग था। इसलिए जब वोंडा उसका दिमाग पढ़ती है तो वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि अल्ट्रॉन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और उन्हें समझ आ जाता है कि वो गलत कर रहे हैं और वोंडा और पिएट्रो वहां से भाग जाते हैं। जाने से पहले वोंडा हेलन को अल्ट्रॉन के कंट्रोल से निकाल देती है, जिसकी वजह से हेलन अल्ट्रॉन की अपलोडिंग रोक देती है। दूसरी तरफ एवेंजर्स को पता चल गया था कि अल्ट्रॉन खुद के लिए एक पावरफुल बॉडी बना रहा है। तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका, नताशा और हुकई आ जाते हैं, लेकिन तब तक अल्ट्रॉन वहाँ से जा चुका था। कैप्टन अमेरिका डॉक्टर हेलन से मिलते हैं जिसे अल्ट्रॉन ने मार दिया था। डॉक्टर हेलन बता देती है कि अगर तुमने उस बॉडी को डिस्ट्रॉय किया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा क्योंकि उसमें एक इन्फिनिटी स्टोन जड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम अल्ट्रॉन को देखते हैं जो उस बॉडी को लेकर भाग रहा होता है। तभी कैप्टन अमेरिका, नताशा और हुकई अल्ट्रॉन का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ अल्ट्रॉन उनसे फाइट करने लगता है और ये न्यूज टेलीकास्ट हो जाती है जिसे वोंडा और पिएट्रो देख लेते हैं और वो उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं नताशा ट्रक में चले जाती है और उस बॉडी वाले चेम्बर को ट्रक से निकाल कर हुकई के प्लेन में डाल देती है। तभी अल्ट्रॉन नताशा को कैप्चर कर लेता है। अभी हुकई वहाँ से चले जाता है क्योंकि अभी बॉडी वाले चेम्बर को बचाना ज्यादा जरूरी था। हुकई इस बॉडी को लेकर सीधे टोनी के पास आता है, जहां सभी चाहते थे कि टोनी इस बॉडी को डीएक्टिवेट कर दे, लेकिन टोनी के दिमाग में तो खुरापाती चल रही थी। जब वहां कोई नहीं होता तो टोनी ब्रूस बैनर से कहता है कि हम एक नया अल्ट्रॉन बनाएंगे, जिस पर ब्रूस बैनर उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? पहली बार जो हमने किया है उसका नतीजा देखा ना तुमने, फिर भी तुम वही गलती दोहराना चाहते हो। पर टोनी उससे कहता है कि जो अनजान शख्स उस परमाणु कोड की रक्षा कर रहा था वो जार्विस था। जब अल्ट्रॉन ने जार्विस को मारने की कोशिश की थी तो जार्विस इंटरनेट के जरिए छुप गया था और वो ही अल्ट्रॉन पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था। यहाँ टोनी ब्रूस से कहता है कि हमें इस बॉडी में जार्विस को इनबिल्ट करना चाहिए ताकि हम एक परफेक्ट अल्ट्रॉन बना सके। पर ब्रूस यहाँ डर रहा था क्योंकि अल्ट्रॉन ऑलरेडी उस बॉडी में आधा अपलोड हो चुका था, इससे कुछ भयानक भी हो सकता था। पर ब्रूस भी यहाँ मान जाता है और अब वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका और वोंडा पिएट्रो वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और पिएट्रो जाकर सारी सप्लाई रोक देता है। तभी वहाँ थॉर आकर म्यूनिल से पावर देकर उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, जिससे बाहर आता है एक रोबोट का बनाया हुआ रोबोट जो अल्ट्रॉन, जार्विस और माइंड स्टोन का मिक्सचर था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। यहाँ सभी थॉर से पूछते हैं कि तुमने इसे बनाने में हेल्प क्यों की, जिस पर थॉर कहता है कि मैंने उस विजन में भविष्य को देखा था कि यही हमारी अल्ट्रॉन को हराने में हेल्प करेगा। यहाँ उस बॉडी का नाम विजन दिया जाता है जो एवेंजर्स का साथ देने के लिए तैयार था। यहाँ कोई भी विजन पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन जब वो थॉर का म्यूनिल उठा लेता है तो सबको विश्वास हो जाता है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जिसे अल्ट्रॉन ने सोकोविया देश में कैद करके रखा था, उसी हाइड्रा के बेस में। अब सभी एवेंजर वहां पहुंचने की तैयारी करने लगते हैं, पर अल्ट्रॉन अब बचे हुए वाइब्रेनियम का खुद के लिए एक क्लोन रोबोट बनाता है और सभी रोबोट्स में खुद को अपलोड कर देता है। मतलब सभी रोबोट में अल्ट्रॉन मौजूद था, बाकी बचे हुए वाइब्रेनियम का एक मशीन तैयार करता है जिससे वो एक पूरे शहर को स्पेस में ले जाकर उसे नीचे गिराने वाला था। उसका ऐसे करने से शहर फ्रिक्शन के कारण एक मेटेओराइट की तरह वर्क करता, यानी कि वो जल उठता और जब वो अर्थ से टकराता तो वो पूरी अर्थ को तबाह कर देता। उसका ऐसा करने का रीजन यही था कि परमाणु बम वाला उसका प्लान फेल हो गया था। अब एवेंजर्स भी सोकोविया पहुंच जाते हैं। वो जानते थे कि अल्ट्रॉन फाइट के लिए तैयार बैठा है, इसलिए सबसे पहले वो पूरे शहर को खाली करते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो नताशा को अल्ट्रॉन के कैद से आजाद कर देता है और हल्क और नताशा भी वहां पहुंच जाते हैं सबकी हेल्प करने के लिए। इसी दौरान अल्ट्रॉन उस मशीन को स्टार्ट कर देता है जिससे पूरा शहर स्पेस में जाने लगता है। वहीं पूरी रोबोट आर्मी एवेंजर से फाइट कर रही होती है ताकि उनका ध्यान भटका रहे और अल्ट्रॉन का मिशन कामयाब हो जाए। भी वहाँ विजन पहुंच जाता है और अल्ट्रॉन को इंटरनेट से डिलीट कर देता है ताकि वो कहीं भाग ना पाए।
यहाँ सारे एवेंजर रोबोट से फाइट करते हुए लोगों को बचा रहे होते हैं। तभी वहाँ निक फ्यूरी आ जाते हैं एक बड़ा सा स्पेसशिप लेकर, जिसकी लाइट सिर्फ लोगों को बचाने के लिए निकल जाती है। अब शहर काफी ऊपर जा चुका था, वहीं अल्ट्रॉन उस मशीन को ऑफ करना चाहता था ताकि वो शहर नीचे आकर परमाणु बम की तरह ब्लास्ट हो जाए। पर सारे एवेंजर्स उस मशीन के आसपास खड़े होकर अल्ट्रॉन की रोबोट आर्मी से लड़ रहे होते हैं। यहाँ आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। वहीं थॉर, आयरन मैन और विजन तीनों मिलकर अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे अल्ट्रॉन की बॉडी कमजोर हो जाती है और उसकी सारी रोबोट आर्मी भागने लगती है। पर आयरन मैन कहता है कि एक भी रोबोट बचना नहीं चाहिए, इसलिए सारे एवेंजर्स उनको मारने के लिए पीछे लग जाते हैं। यहाँ वांडा मशीन के पास रहती है, बाकी सभी एवेंजर रोबोट को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब अल्ट्रॉन, जो कि क्वीन जेट प्लेन से भाग रहा था, उसी से हमला करता है। यहाँ होकर एक बच्चे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था, पर तभी पिएट्रो उन दोनों को बचाकर खुद सेक्रीफाइस हो जाता है, जिससे वांडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सारे रोबोट्स को जला देती है। और तभी हल्क उसी क्वीन जेट का पीछा करके अल्ट्रॉन को नीचे फेंक देता है। इसके बाद वांडा अपने भाई की मौत का बदला लेती है। सभी लोग बड़े स्पेसशिप में चले गए थे, लेकिन एक रोबोट उस मशीन के स्विच को प्रेस कर देता है और शहर नीचे गिरने लगता है। यहाँ आयरन मैन और थॉर उस मशीन पर वार करते हैं, जिससे मशीन ब्लास्ट हो जाती है और पूरा शहर आसमान में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कोई भी लॉस नहीं होता। और अब एक ही रोबोट बचा था, जिसमें अल्ट्रॉन अपलोड था, जहां विजन पहुंचकर उस आखिरी रोबोट को भी मार डालता है। दूसरी तरफ सभी एवेंजर्स हेडक्वार्टर आ जाते हैं, पर हल्क उसी क्वीन जेट पर होता है और वो खुद को इस दुनिया के लिए खतरा मानता था, तो वो पहुंच जाता है एक अलग ही प्लेनेट में, जिसकी स्टोरी आपको थॉर रैग्नारोक में देखने को मिलेगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। वहीं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि थानोस अनंत मणियों को ढूंढ रहा है, और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।